दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अडेनियम के प्लांट को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। रेनी सीज़न आने पर ही लोग डरते हैं अपने अडेनियम के प्लांट को किस तरह से सेव करें। मैं यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी, जैसे कटिंग्स कैसे लगाते हैं, नए प्लांट को आप किस तरह से बॉन्साई लुक दे सकते हैं, या जो है रिपोर्टिंग करना, कैसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए अडेनियम को लेकर कि आपके जो प्लांट है उसमें रूट रॉट ना हो या फंगस वगैरह से ना मरे। तो बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और ये बरसात के जो दिन होते हैं ना, ये काफ़ी लोगों को डर रहता है कि अडेनियम का प्लांट ख़राब ना हो जाए, अंदर रख लेते हैं कहीं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा यहाँ पर है ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लगातार 2 दिन 3 दिन या कभी कभी 10 दिन तक भी बरसात रहती है। और सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ कोई शेड नहीं है। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता है कि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो पूरे ओपन छत पर ही रखे हुए हैं। मैंने कहीं पर भी थोड़ा सा भी शेड नहीं बनवाया है। और बहुत अच्छे से अडेनियम के प्लांट मेरे चलते हैं इतनी बरसात में भी। वो इसलिए क्योंकि मैं जो पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ ना, वो बिल्कुल वेल ड्रेन होता है। और मैं आपको इतना बता दूँ, ये जो प्लांट है ना, 5 साल, इसको शायद 4.5 5 साल हो चुका है। और इससे मैंने काफ़ी कटिंग्स भी ग्रो किया है। और यहाँ तक कि ये मदर प्लांट जो है अभी भी चल रहा है, मतलब मरा नहीं है कभी। इसे ना रूट रॉट हुआ है, ना ही कटिंग से ग्रो करने के बाद जो प्लांट्स बनाए हैं उनमें ना कभी रूट रॉट हुआ है, कुछ नहीं। बहुत अच्छे से चलता है इतनी बरसात में भी। बारिश के जो दिन होते हैं ना, ये इनका ग्रोथिंग टाइम रहता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल लीव्स निकालता है और अपने प्लांट को बढ़ाता है। तो इसमें आपको फूल कम नज़र आएगा इस समय, लेकिन प्लांट्स में लीव्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। बट दूसरे सीज़न में इस तरह से गुलदस्ते की तरह आपको जो प्लांट है वो नज़र आएगा, एक बॉन्साई लुक। तो बहुत सी चीज़ें बताऊंगी, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। दोस्तों, कोई भी अडेनियम का प्लांट जब लेकर आता है ना, वो यही सोचता है कि मेरा प्लांट बिल्कुल बॉन्साई जैसा हो और उसमें ढेर सारे फूल लगे रहे और कॉडेक्स हेल्दी रहे, मोटा रहे, और जो है मैं अच्छे से इसको जो है देखभाल कर सकूं। यही सोचकर एक अडेनियम का प्लांट लाता है कि मेरा जो गार्डन है वो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्लांट शो हो रहा है। लेकिन जब आप नर्सरी से प्लांट लाए, चाहे आपके पास पुराना प्लांट हो, चाहे आपने कटिंग से ग्रो किया हो, सबकी मिट्टी एक ही जैसे बनती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मेरे पास काफ़ी सारे अडेनियम के प्लांट है और इनमें से मैंने काफ़ी सारे कटिंग से भी ग्रो किया है। तो अगर आप नया प्लांट लेकर आ रहे हैं तो उसको बस आपको ग्रो बैग से निकालना है और आपको जो है लगाना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये काम है ना सारा मैंने मार्च के शायद लास्ट में या मिडिल में किया था। तो इसके लिए ना आपको जितने भी यहाँ पर कॉर्डेक्स दिख रहे हैं, उनके जो भी साइड में छोटी छोटी से जो रूट्स रहती है ना, उनको आप थोड़ा कट करके क्लीन कर लीजिएगा। बाकी आप चाहे तो 1 2 दिन इनको धूप में भी रख सकते हैं, बट मैं नहीं रखती हूँ, मैं सीधा सीधा ही रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है, बस आपकी मिट्टी अच्छे से बननी चाहिए। तो मिट्टी बनाने के लिए यहाँ पर जितनी भी सामान है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है, वर्मी कंपोस्ट लेना है, कोकोपीट लेना है, और जो है सैंड। सैंड जो है आपको ज़रूर मिलाना है अडेनियम की पॉटिंग मिक्स में, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नीम की खली और हॉर्न मील, बोन मील, सरसों खली, ये सारी चीज़ें। बाकी किसी भी प्लांट का आप जो है पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं ना, उसमें सैंड मिलाए चाहे ना मिलाए, लेकिन आपको इसमें सैंड ज़रूर मिलाना है। इस बात को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि इसके अलावा आपकी जो मिट्टी है उसमें रूट रॉट होगा। काफ़ी लोग इसमें सिंडर भी मिक्स करते हैं, लेकिन मैं नहीं मिलाती हूँ और मेरा प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। आप अगर सिंडर मिलाना चाहते हैं तो ज़रूर मिलाइए, लेकिन नहीं भी मिलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी चीज़ों को एक जगह करना है। आप देख सकते हैं इनका मेज़रमेंट आप मान के चलिए, ये वाला ना 5 इंचेस का जो मिठाई का डिब्बा होता है ना, वो है। इसके अलावा मैं करीब 2 मुट्ठी भरकर नीम की खली डाल रही हूँ, जो पॉटिंग मिक्स बनाएंगे उसमें। और जो है 1 मुट्ठी सरसों की खली, 1 मुट्ठी बोन मील, 1 मुट्ठी हॉर्न मील, ये सारी चीज़ें मिलाएंगे। और उसके साथ करीब 1
चम्मच या 1.5 चम्मच जितना फंगीसाइड पाउडर मिला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी है। और इस तरह से पॉटिंग मिक्स जब आप बनाते हैं ना, तब आप ध्यान रखें कि जब रिपोर्टिंग किया है उसके 1 महीने तक आपको और कोई न्यूट्रिशंस प्लांट में देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी से ही आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और मैंने जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर जो टेराकोटा पॉट है वो रखा, और उसके बाद में अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग के लिए जो पॉटिंग मिक्स हमने बनाया है उसको आपको इसमें भरना है, लेकिन पूरा नहीं भरना है, पर आधे से थोड़ा ऊपर इस तरह से भर देना है, क्योंकि इसका जो कॉर्डेक्स है ना वो आपको ऊपर की साइड रखना है। कॉर्डेक्स अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर सिर्फ रूट्स जाएगा। अगर अंदर बहुत ज़्यादा कॉर्डेक्स चला गया ना आपका, तो वो सड़ने लग जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए कॉर्डेक्स ऊपर की तरफ ही रखना है। और जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स वगैरह छोटी छोटी हो उनको आप कट कर सकते हैं, जिससे आपका कॉर्डेक्स का जो शेप है वो काफ़ी अच्छा आने लगेगा। बस इस तरह से रिपोर्टिंग कर देना है, और उसके बाद जो चीज़ें आप अपने प्लांट को धूप में रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। अब जो आपने बड़ा वाला प्लांट मेरा देखा है ना, वो उसकी रिपोर्टिंग आप देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इतने बड़े प्लांट को ध्यान रखना सच में ये काफ़ी हैवी हो गया है। अभी इसका साइज़ और बड़ा हो गया है। ये मैंने जो है मार्च महीने में बताया आपको करा था इसको रिपोर्टिंग। ये 10 इंच के गमले में इसको लगाया था, और इसके जो कॉर्डेक्स है ये ऊपर की साइड ही मैंने रखा है, आप देख सकते हैं। अब बात करती हूँ यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस वगैरह है ना, उनको आप जितना हो सके उतना छोटा कीजिए। छोटा करने से इसमें जब मल्टीपल ब्रांच आएगी उसमें नए नए बर्ड्स बनेंगे और ये एक बॉन्साई लुक देगा। और जितनी ऊंची ऊंची ब्रांचेस होगी ना, जितना ऊंचा ब्रांचेस होता है वो बॉन्साई लुक नहीं हो पाता। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितना हो सके उतना इसको जो है कट कीजिए। तो एक अच्छा बॉन्साई लुक देने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि आपको इसको बीच बीच में जो है हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपका जो कटर है ना उसको एक बार सैनिटाइज आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह का इस पर अलग से कोई रोग ना आ जाए। और जहाँ से भी आपने कटर चलाया है ना, वहाँ पर आपको ज़रूर से फंगीसाइड पाउडर लगाना है। मतलब 2-3 बूंद पानी दे दीजिए फंगीसाइड में, और उस पेस्ट को आप जहाँ से भी आपने कटर चलाया ना वहाँ पर आपको ज़रूर अप्लाई कर देना है। इन छोटी छोटी टिप्स की वजह से ही जब आप फॉलो नहीं करते ना, तभी आपका जो प्लांट है उसमें बीमारी आने लग जाती है, या आपका जो प्लांट है उसमें फंगस अटैक हो जाता है। और जो अडेनियम का प्लांट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा फंगस की ही प्रॉब्लम रहती है। अगर आपने मिट्टी अच्छे से नहीं बनाया तो भी फंगस लगेगा। फंगीसाइड वगैरह टाइम पर अप्लाई नहीं किया ना, तब भी आपके प्लांट में फंगस लगेगा। और फंगीसाइड का जो वाटर रहता है ना, जैसे आपने 5 लीटर का कैंपर है आपका, तो उसमें आप 1.5 चम्मच जितना फंगीसाइड घोल लीजिए, और वो पानी आप अपने प्लांट में ज़रूर अप्लाई कीजिए। रेनी सीज़न आए ना, उससे पहले भी आपको ये काम ज़रूर करना है कि अपने प्लांट में फंगीसाइड ज़रूर अप्लाई करना है, नीम की खली ज़रूर अप्लाई करना है। ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। और नीम की खली हर 6 महीने में रिपीट होती है, लेकिन फंगीसाइड आपको हर महीने एक बार ज़रूर अप्लाई करना है। और नीम की खली का बताया 6 महीने बाद रिपीट होता है, यानी रिपोर्टिंग के टाइम में आपको देना है मिक्स करके पॉटिंग मिक्स में। उसके अलावा जब बारिश के दिन शुरू होना, उससे आपको 10 दिन या 1 हफ्ता पहले ज़रूर दे देना है। अडेनियम के प्लांट को आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बारिश के दिनों में तो आपको बिल्कुल भी इसमें पानी देने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपके वहाँ पर हफ्ते भर में एक आध बार भी बरसात आती है तो काफ़ी रहता है उसके लिए। नॉर्मल मैं अपने प्लांट में गर्मी के दिनों में तो जो है 2 दिन छोड़कर एक बार पानी देती हूँ, और बारिश के दिनों में तो पानी देती ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो बारिश के दिनों में ज़रूरत नहीं होता है। और हाँ, बारिश के दिनों से डरिएगा मत, क्योंकि बारिश के दिन जो होते हैं ना, वो आपके अडेनियम के प्लांट का ग्रोथिंग टाइम होता है। मतलब मल्टीपल जो लीव्स है वो आएंगे, मल्टीपल ब्रांचेस आएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इनकी कटिंग्स लगाते हैं। देखिए, नोड एरिया से नीचे आपको हल्का सा तिरछा कट लगाना है, यानी 45 डिग्री एंगल का कट बोला जाता है। ऊपर से आपको सीधा कट लगाना है 90 डिग्री एंगल का।
तो बस इसी तरह से आपको जो है कटिंग्स काटनी है। और काफ़ी लोग बोलते हैं एडेनियम की जो कटिंग्स है उसको 2-3 दिन आपको रखना चाहिए। अब चाहे तो रखिए, लेकिन सच बता रही हूँ मैं रखती नहीं हूँ, मैंने सीधा भी लगा कर देखा है, लग जाती है। बस ये है कि आपको इसको पानी थोड़ा कम देना है, मतलब जैसे नॉर्मल कटिंग्स हम लगाते हैं ना तो हम रेगुलर उसमें वाटरिंग करते हैं, लेकिन एडेनियम के जो कटिंग्स आप जब भी लगाए तो आपने जब लगाया है उसके बाद आप 1-2 दिन छोड़ कर पानी देंगे तो ज़्यादा बेटर है। रेनी सीज़न में अगर आप कटिंग्स लगा रहे हैं इस समय तो आप ध्यान रखिए कि इसको जो है रेन वाटर के वहाँ नहीं रखना है आपको, जहाँ कम से कम इसको पानी लगे वहाँ रखना है। तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है और बारिश के पानी से भी इसको बचाना है। मैंने यहाँ कुछ कटिंग्स काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ मैं नॉर्मल टैप वाटर ले रही हूँ, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल पानी लेना है। और उसमें जो है फंगीसाइड का जो पाउडर है वो मैं करीब 1 चम्मच से थोड़ा कम ही जो है इसमें मिला रही हूँ। और जो हमारा ये एडेनियम के जो कटिंग्स है ना, इसको करीब 10 मिनट तक ज़रूर भिगो कर रखिए। और मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट लिया है। आपके पास अगर कोकोपीट नहीं है ना तो आप जो राइस हग्स होता है वो भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप ज़रूर कोकोपीट लेकर आइए, क्योंकि कोकोपीट में सक्सेस रेट ज़्यादा मिल जाता है। और दूसरी चीज़, अगर ये नहीं है तो आप सैंड में भी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना 100% रिज़ल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो जो भी है मैं 100% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सोचेंगे कि ज़रूरी है जितनी कटिंग्स लगाएंगे उतनी लग जाएगी, बट लग जाती है। सच बता रही हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगाती हूँ और थोड़ा केयर का ध्यान रखेंगे ना तो ज़रूर लग जाएगी। जो हिस्सा प्लांट में नीचे था उसे आपको नीचे डालना है, जो हिस्सा ऊपर था प्लांट में उसे आपको ऊपर रखना है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि कटिंग्स उल्टी नहीं लगनी चाहिए, तो ही आपकी कटिंग सक्सेसफुल होगी। और हाँ, मैंने शुरू में ही बोल दिया है, बारिश के पानी में नहीं रखना है। जहाँ आप भले अगर बारिश के पानी में रखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत बारिश का वाटर दे सकते हैं, जैसे 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा पानी दोगे ना तो ये गलने लग जाएगी। तो थोड़ा सा पानी कम देना। और मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम फंगीसाइड का वाटर ही दिया है, आप देख सकते हैं। अंगुली की मदद से आपको इसको जो है दबाना है। और मैंने देखिए ट्रांसपेरेंट जो है डिस्पोजल जो कटोरिया है ना उनमें ग्रो किया था। इससे ना आपके इसमें रूट्स निकलेगी ना तो आपको दिखने लग जाएगा, बस यही फ़ायदा होता है। बाकी तो ऐसा कोई नहीं है, आप किसी में भी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं, बट इसमें रूट्स छोटी छोटी दिखती है तो वो चीज़ रहता है। 51 डेज़ का रिज़ल्ट है ये, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैंने वेट किया था इसके लिए। और आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी से ग्रो हो गई है। फिर भी जो है काफ़ी कटिंग्स में अभी तक भी लीव्स नहीं नज़र आई थी, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था इसका मेरा। तो देखिए 51 डेज़ जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम है, कि इतना लंबा टाइम आपको पेशेंस रखना होगा अगर आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो। क्योंकि आप सोच रहे हैं अभी लगा देंगे कटिंग्स 2-3 दिन में इसमें लीव्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। ये 51 डेज़ का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अभी भी पीछे वाले जो है ना उनमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई है। मैंने कुछ कटिंग्स और भी लगाया था, वो भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये 3 महीने की कटिंग्स थी और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा लॉन्ग टाइम लग जाता है कि 3 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो आप सोचोगे कि इतना टाइम लगता है क्या एडेनियम में, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है आपको, तब जाके ऐसे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। बट निराशा नहीं होगी, अगर आपने सही ढंग से लगाया या सही ढंग से केयर किया तो। बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो टिप्स मैंने बताया कि 1 दिन छोड़ के पानी देना, ड्रेनेज होल इनमें सब में किए हुए हैं, तो ड्रेनेज होल भी आपको बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, जहाँ प्रॉपर रोशनी रहे वहाँ रखना है कटिंग्स को ग्रो करने के बाद में। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपके प्लांट में सब कुछ करके देख लिया है और फूल नहीं आ रहे ना, तो फूल लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने के लिए आपको करना क्या है, 3 चम्मच जितना आपको सरसों की खली लेना है, 3 चम्मच बोन मील डालना है। उसके बाद जो है आप करीब 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालेंगे और 1 चम्मच सीवीड। ये कंप्लीट न्यूट्रिशंस है। और इसे आपको देना किस तरह से है, इस फर्टिलाइज़र को देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉडेक्स के जो साइड में जो मिट्टी है उसको हल्की सी गुड़ाई करनी है। पर ध्यान रखें कॉडेक्स में किसी भी तरह का नुकसान आपके टूल से ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत होती है।
बस इसको चारों तरफ से डाल देना और ऊपर से आप चाहे तो मिट्टी से कवर भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। और अगर अच्छे से मिट्टी में मिला सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। अच्छे से पानी दे देना है, और अगर रेनी सीज़न चल रहा है तो बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके वहाँ कितनी बारिश हो रही है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है। और ये फर्टिलाइज़र देने के बाद में आपके प्लांट में ज़रूर फूल आने लगेगा। बारिश के दिनों में अडेनियम के प्लांट में ज़्यादा फ्लावर नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो है इसका ग्रोथिंग टाइम रहता है, ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस जो है निकालता रहता है, और जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और दूसरी चीज़ है ना, आपको इंसेक्टिसाइड का ध्यान रखना है, फंगीसाइड का ध्यान रखना है। जैसा मैंने फंगीसाइड का शुरू में ही बता दिया था कि फंगीसाइड आपको ज़रूर से महीने में रेनी सीज़न में 2 बार अप्लाई करना है, और इंसेक्ट के लिए भी आपको करीब 2 बार यूज़ करना है। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे बस 2 बार यूज़ करें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। मैं रेनी सीज़न में फाइटर 505 यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में इंसेक्टिसाइड का, क्योंकि बड़े वाले कीड़े आते हैं बहुत ज़्यादा। और जो है नॉर्मल सीज़न में टफगर या रोगर यूज़ करती हूँ, 2 ml पर लीटर वाटर में मिक्स करके स्प्रे करती हूँ। फंगीसाइड में ज़्यादातर साफ़ ही यूज़ करती हूँ, और यही इस तरह से अपने प्लांट की देखभाल करती हूँ। दोस्तों, अडेनियम का जो प्लांट है ना, उसमें इस तरह से फली लग जाती है। तो ये जो फली है ना, इसमें ढेर सारे बीज बन जाते हैं। इन बीजों से आप जो है अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर कटिंग्स लगाना नहीं आता है तो। इनको आप इस तरह से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही ये मैच्योर होंगे ना तो ये फट जाते हैं। मैं आगे दिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। बस आपको इसको बांधना है, कैसे भी बांध दीजिए, किसी भी धागे से बांध दीजिए, पर बांधना मत भूलना, नहीं तो मेरे साथ जो हुआ है ना वो फिर आपके साथ भी होगा। इसको ज़रूर बांध दीजिएगा, ताकि आपका जो ये महंगा जो प्लांट बिकता है मार्केट में, वो आपको ईज़िली आप प्लांट्स बना पाए। तो देखिए, इसको मैं बांधना भूल गई थी। मदर प्लांट में ढेर सारे जो है सीड्स बने थे, और मैंने ये वीडियो कुछ दिनों पहले भी आप लोगों से शेयर किया था। और ये मैच्योर होते ही फट जाता है, और ये जो एडेनियम के सीड्स है ना, ये गिरते नहीं है, ये उड़ने लग जाते हैं। इनमें देखिए ये पंख जैसे रहते हैं। तो इनको ज़रूर से आपको बांधना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा आपके साथ हो तो इन्हें जल्दी से कलेक्ट कर लेना, और आप अच्छे से रख देना किसी बंद डब्बे में, नहीं तो ये उड़ने लग जाएगा। इनमें ना ये बहुत ही हल्के होते हैं, पंख जैसे रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप नए प्लांट्स बना सके। इसके लिए आपको जो है इनके सीड्स को सेव करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है ना, ये जो समय रहता है ना, इस सीज़न में इनमें काफ़ी ज़्यादा बीज बनते हैं। अगर आपके प्लांट में फ्लावर आ रहे हैं और बीज नहीं बन रहे ना, तो आप पॉलिनेटर जो होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी वगैरह, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर के दूसरे प्लांट भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी इसी टॉपिक्स पर वीडियो शेयर किया था। तब आपके प्लांट में ऑटोमेटिकली ये पॉलिनेशन होगा और आपके भी सीड्स बनेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे मुझे कमेंट में कि हमारे कभी आज तक एडेनियम के सीड्स नहीं बने, बट मेरे तो भैया हर साल 1-2 सीड्स तो बन ही जाते हैं। इस बार तो हद ही हो गई है, 6 सीड्स बने थे पूरे, क्योंकि मदर प्लांट में 5 बने थे, और एक अलग से और एक प्लांट था उसमें भी शायद 2 बने थे। तो थोड़ा ध्यान रखिए, पॉलिनेटर होने चाहिए आपके गार्डन में, तभी आपके प्लांट में फल और फूल लगेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं गार्डनिंग से रिलेटेड ही वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके गार्डन में क्या समस्या हो रही है। मैं ज़रूर से क्वेश्चन का आंसर देने की भी कोशिश करती हूँ। पर ध्यान रखिए, आपको अपना जो है गमले का साइज़ ज़रूर बताना है, प्लांट की एज भी बतानी पड़ेगी, तब जाकर हम लोग जो है उस पर कितना खाद ज़रूरत होता है वो बता पाते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।